बढ़कर होती है। अगर हमारी आत्मा पावरफुल है, सामर्थ्य है, आत्मा से हम भरे हुए हैं, आत्मा में चल रहे हैं, तो हमारे शरीर में कोई रोग टिक नहीं सकता, कोई बीमारी टिक नहीं सकती, कोई सताव टिक नहीं सकता, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों एक दूसरे के खिलाफ है। लेकिन आत्मा पावरफुल है, जयवंत है, वो शरीर की सारी क्रियाओं से ऊपर है। तो इसलिए आप घबराइए मत, डरिए मत, और ना ही कोई ये धर्म है। कुछ भी आप ऐसी बात अपने मन में मत लाना। वो पूरे जगत के लिए परमेश्वर आया, हर एक जाति के लिए, हर एक मनुष्य के लिए, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति में है, कैसा भी है, कैसी भी जाति का है, परमेश्वर उनसे प्यार करता है जो उसके पास आते हैं। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो सच में उसने हमें अपनी संगति में बुलाया है। बिना उसके हुक्म के आप आ नहीं सकते, आपको उसने चुना हुआ है, इसलिए आप लाए गए हो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। और आज आप खाली नहीं जाओगे, आज आप आत्मा से भरकर जाओगे, उन ब्लेसिंग को, आशीषों को लेकर जाओगे। सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं क्योंकि वो इस योग्य है। आइए हम वचन में जाने से पहले सब प्रार्थना करेंगे, सब अपनी आंखें बंद करेंगे। प्यारे पिता सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि को बनाने वाले, आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाले सत्यनिष्ठ पिता, हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु इस समय आपका पवित्र आत्मा जो वचन की रोटी को लेकर आ रहा है प्रभु, उसके द्वारा वे आपके हर एक बेटे बेटी से और मुझसे बात करे प्रभु। हर एक वचन के भेदों को प्रभु तेरा आत्मा खोले। बोलने वाली मैं नहीं, मेरे द्वारा प्रभु तेरा आत्मा बातें करे। मेरी जीवा को प्रभु तेरा आत्मा इस्तेमाल करे। मुझे नहीं मालूम क्या कहना है क्या नहीं, तेरा आत्मा मुझसे बात करे। हाँ प्रभु, आज जितने लोग तेरे वचन को सुनेंगे उनके जीवन में ये वचन काम करना शुरू कर चुका है, उनकी बंधनों को तोड़ना शुरू कर चुका है, शैतान की सारी चालों को नाकाम करना शुरू कर चुका है, हर एक बीमारी को ठीक करना शुरू कर चुका है। और ये वचन हम सबके हृदय की उपजाऊ भूमि में जड़ पकड़ चुका है प्रभु। हर एक की समझ की आंखों को खोल दीजिए, हर एक की मन की आंखों को ज्योति में कीजिए, और हर एक पूरा समर्पण प्रभु आपको दे। पूरे ध्यान से वो तेरे वचन को जब सुनेंगे तो वचन उनके जीवन में काम करना शुरू कर चुके हैं। सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं इन वचनों की ब्लेसिंग के लिए, जो आशीषें उसने हमारे लिए रखी हुई हैं, इन आशीषों में हमें चलाने के लिए, इन आशीषों को हमें देने के लिए प्रभु तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में, आमीन। आइए, आज का वचन है कि परमेश्वर में अपनी बुलाहट का सम्मान करो। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आप खुद से नहीं आए, आप लाए गए हो। प्रभु का आत्मा आपको लेकर आए क्योंकि उसने आपको चुना हुआ है। इस पूरे जगत के अंदर हर कोई उसके साथ नहीं चल रहा, और जो चल रहा है परमेश्वर उसके जीवन में आशीषों को दे रहा है। जो उसके वचन को सुनता है, उसके वचन पर चलता है, उसकी आज्ञाओं पर चलता है, परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। आइए देखते हैं, परमेश्वर में अपनी बुलाहट का सम्मान करो। यानी परमेश्वर ने आपके लिए जो भी बुलाहट रखी हुई है, सेवा रखी हुई है, चाहे वो कोई सी भी सेवा की हो ना हो, प्रचार की हो, सुसमाचार की हो, चंगाई की हो, परमेश्वर के राज्य में जिस तरह से वो आपको चाहता है इस्तेमाल करना, आप खुद प्रार्थना में प्रभु से बोलो कि प्रभु मेरे लिए तेरे राज्य में जो भी बुलाहट है तो मुझे बता, तो वो आपसे बात करेगा। आइए देखते हैं इब्रानियों 11 का 24 से 26 तक, पेज नंबर 313। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने की मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर जो कितने लोगों ने बाइबल पढ़ी हुई है, मूसा के बारे में कितने लोग जानते हैं? इस चैप्टर को जितने लोगों ने पढ़ा है स्टार्टिंग का उत्पत्ति के अंदर, तो वो समझने पाएंगे जितने लोगों ने पढ़ा है।
और जो नए लोग हैं वो भी परमेश्वर उन्हें समझाने के लिए उनकी समझ को खोल चुका है। यहाँ बताया गया कि हमारे इस वचन के अंदर कि मूसा का जो उदाहरण बताया है कि परमेश्वर हमसे वही आशा करता है, वह चाहता है कि हम उसके साथ पहचाने जाएं और उसमें हमारी बुलाहट को उस धन, यश और सुविधा से कहीं अधिक सम्मान दे जो विश्व दे सकता था। मसीह के साथ आपकी एकता महानतम वस्तु है और उससे कहीं अधिक महानतम है जो धन प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि ये महत्वपूर्ण है कि आप जानो कि मसीह आपके हृदय में कौन है और अपनी आत्मा में उसमें विश्वास करो। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी मसीह में क्या पहचान है। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हमने प्रभु को ग्रहण किया, हम प्रभु में आए, परमेश्वर के कामों को कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल रहे हैं, परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं। धीरे धीरे परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करना शुरू कर देता है। वो बताता है, हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तेरा स्थान ये है, तेरी जगह ये है। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद उस पर चलेंगे तो हमारे जीवन में उसकी बुलाहट क्या होगी? पूरी होगी। आपको नहीं मालूम कि आपका कौन सा स्थान है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप संसार में बेटे बेटियां जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, जो नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, इंटरव्यू देते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है, जो पढ़ाई है, जो उनकी योग्यता है, वो किस पोस्ट पर उन्हें निर्धारित करेगी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जब उनका इंटरव्यू होता है, ये बॉस सिलेक्ट करता है कि इस व्यक्ति को किस पोस्ट में डाला जाए, किस सीट के अंदर बिठाया जाए। उसी तरह जब हम प्रभु में आ जाते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, धीरे 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 परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की वो आवाज हमें सुनाई देने लग जाती है। उस आवाज को हर कोई नहीं सुनता। इस संसार के शोर के अंदर, इस संसार की बातों के अंदर अगर आप उसकी आवाज को सुनोगे तो नहीं सुन सकोगे। आपको संसार से अपने आप को थोड़ा बचा के रखना पड़ेगा, संसार की बातों से बचा के रखना पड़ेगा। जब हम एकांत में आते हैं, पर्सनल वर्शिप करते हैं, पर्सनल घुटनों के बल आकर प्रार्थना करते हैं, अपने पिता को अपनी हर बात बताते हैं, वचन के द्वारा जब प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में उस कॉलिंग को बताता है, बुलाहट को। उसी तरह उसने मूसा के लिए करा ऐसा। मूसा परमेश्वर का क्या था? चुना हुआ। और उसने उसको किस लिए चुना था? इस्राएली लोगों के छुटकारे के लिए। इस्राएली लोगों के ऊपर कौन सताव कर रहा था? राजा फिरौन, जो उनसे कठिन परीक्षाएं, वो कठिन उनसे मेहनत करवा रहा था। कहते हैं जब सताव बढ़ जाता है, जब लोगों के आंसू निकलने शुरू होते हैं, दुहाइयां शुरू होती हैं, गिड़गिड़ाना शुरू होता है, तो वो एक मसीहा भेजता है, उसके लिए तैयारी शुरू कर देता है परमेश्वर। आज जितने लोग प्रभु के अंदर बैठे हुए हैं, जितने उसके साथ चल रहे हैं, परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। घर के काम के लिए नहीं, वो तो करना ही करना है, लेकिन मेन काम परमेश्वर ने क्या कहा है कि आत्माओं को बचाओ। जो सताव में है, बीमारी में है, परेशानी में है, तकलीफ में है, ये तुम्हारी बुलाहट है। आत्माओं को बचाओगे तो परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में क्या होती है? खुशी मनाई जाती है। आपकी सारी चिंताएं परमेश्वर अपने हाथों में ले लेता है। जब हम परमेश्वर की उस बुलाहट में चलते हैं, उसकी आज्ञा को मानते हैं, तो हमारे जीवन में काम होने शुरू हो जाते हैं। उसी तरह मूसा के जीवन में भी परमेश्वर ने काम करने शुरू करे। लेकिन मूसा ने क्या चुना? यहां बताया ना, एक मिनट वचन में दोबारा देखते हैं 25 में। इसलिए कि नहीं, 24 वचन के अंदर कि मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार करा। क्यों इनकार करा? फिरौन की बेटी राजा की बेटी थी, और जो राजा की बेटी होती है, हर ऐशो आराम उसको मिलता है, हर सुविधा उसको मिलती है, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा पहनना, अच्छा रहना। लेकिन मूसा ने
उस जीवन को चुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस जीवन में परमेश्वर की आशीष उसे नजर नहीं आ रही थी। उसने क्या कहा कि इसलिए कि उस पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम है। हालेलुया। आज जो ऐशो आराम ढूंढ रहा है, सुख ढूंढ रहा है, सुविधाएं ढूंढ रहा है, तो वो परमेश्वर का काम नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कहती कि आप ये चीजें अच्छी नहीं है, अच्छी हैं। इन चीजों के पाने के बाद अगर हम परमेश्वर को भूल जाएंगे, उसके काम को भूल जाएंगे, तो हमें नहीं चाहिए वो जीवन, नहीं चाहिए वो ऐशो आराम, नहीं चाहिए वो सुख सुविधा। हम परमेश्वर के लोगों के साथ मिलकर प्रभु की सेवा करना ज्यादा अच्छा समझते हैं। चाहे उस पीरियड के अंदर, उस टाइम के अंदर हमें दुख भी चाहे उठाना पड़ जाए, लेकिन अंत में जीत किसकी है? हमारी होगी। हम एक जयवंत वाले जीवन में प्रवेश कर जाएंगे, क्योंकि हमें मुकुट कौन देने वाला है? परमेश्वर। कोई मनुष्य कुछ नहीं दे सकता किसी को। मनुष्य तो देकर कई बार सुना देगा, वापस मांग लेगा, नहीं दोगे तो 4 लोगों के सामने तुम्हारी बेइज्जती कर देगा। ये मनुष्य की फितरत है, ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलते हैं वो उसके स्वभाव में परिवर्तित हो जाते हैं। जो उसकी आज्ञाओं में चलते हैं वो जीवन उनके अंदर प्रवेश कर जाता है, वो स्वभाव उनके अंदर प्रवेश कर जाता है। तो आप लोग क्या चुनना पसंद करोगे? परमेश्वर का जीवन जो है अनंत काल का है, 1 दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, 1 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, हमेशा का जीवन प्रभु हमें देने वाला है। अब आप सोचोगे कि हमेशा का जीवन प्रभु हमें कैसे दे सकता है? इस संसार में तो मनुष्य 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90, ज्यादा से ज्यादा 100, इतना ही जिएगा। उसके बाद तो मृत्यु होनी ही होनी है। जो आया उसने जाना ही जाना है। हाँ, ये सच है, जो आया उसने जाना है। लेकिन आपको नहीं मालूम कि जाने के बाद जो न्याय होने वाला है, वो न्यायकर्ता के सामने जब हम खड़े होने वाले हैं, अगर हमने परमेश्वर के कामों को करा है, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता बनाया है, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चले हैं, तो वो उसने अपनी पुस्तक में हमारा नाम लिख लिया है, जिसे बोला जाता है जीवन की पुस्तक। बाइबल के अंदर आखिरी चैप्टर के अंदर आपको ये वचन मिलेगा। और वो जीवन की पुस्तक क्या है? जीवन देने वाले प्रभु के बारे में बताया हुआ है कि जो उस प्रभु को मानता है, जो उसके साथ चलता है, जो उसकी आज्ञाओं पर चलता है, जो उसके कामों को करता है, परमेश्वर यहाँ से जाने के बाद वो जीवन उन्हें देने वाला है। अब बोले किसने देखा? प्रभु ने तो देखा है, जो कह रहा है, जो हमसे वादा कर रहा है। मनुष्य को नहीं मालूम यहाँ से जाने के बाद इंसान कहाँ जाएगा, लेकिन बाइबल बता रही है हर एक वचन के बारे में। जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, परमेश्वर के कामों को करता है, वो व्यक्ति सीधा स्वर्ग जाने वाला है। परमेश्वर अपनी सीट से खड़ा होकर उसे वहां बिठाने वाला है। वो मुकुट प्रभु हमें देने वाला है। तो हमें परमेश्वर से मिलाने के लिए कौन बिचवाई बना? मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मिलाने वाला पर कौन बिचवाई बना? प्रभु यीशु मसीह, जो अपने पिता का क्या है? इकलौता पुत्र, जो इस जगत में आया। वो जगत में क्यों आया? जितने रो रहे हैं, सताव में है, परेशानी में है, बीमारी में है, कर्जे में है, कलेशों के अंदर है, परमेश्वर उनके जीवन को बचाने के लिए आया। कहते हैं ना, दुखती रग में कोई अगर हाथ रख देता है, कोई सहारा दे देता है, तो उसके लिए क्या होता है? मसीहा। तो आज आपके सामने परमेश्वर के बेटे और बेटियां मसीहा के रूप में उन लोगों के पास जा रहे हैं, बीमारों के पास, तकलीफ में जो पड़े हुए लोगों के पास। और वो व्यक्ति अगर उन वचनों को सुनेंगे, रिसीव करेंगे, अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, तो वो भी दूसरों को बचाने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। ये मिरास परमेश्वर आपको देने वाला है। हमें तो दे चुका है। हम उसके गुण जितने भी गाएं वो कम है, उसकी भलाइयां जितनी भी आपको बताएं कम है। ये जुबान थक जाएगी, उसकी भलाइयां खत्म नहीं होंगी। इतनी खूबियां उस परमेश्वर के अंदर, इतना वो तारीफ के योग्य है परमेश्वर, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और वो जल्द आने वाला है।
तो इसलिए इस वचनों के अंदर जो उसने मूसा को बताया इन बातों के बारे में, और मूसा ने क्या चुनना शुरू करा, परमेश्वर के लोगों की संगति, परमेश्वर के कामों को, परमेश्वर की बातों को। लिखा है ना कि 26 वचन के अंदर, उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। यानी कि उसने अपनी निंदा भी बर्दाश्त कर ली, अपमान भी बर्दाश्त कर लिया। किसके लिए? अपने प्रभु के लिए। अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर को लेकर कोई सताव आता है, कोई तकलीफ आती है, तो आप अपने आप को धन्य समझो, क्योंकि आपको जल्द एक जयवंत वाला मुकुट मिलने वाला है। क्योंकि परमेश्वर की सीधी इच्छा क्या है? आत्माओं को बचाना। और यही काम प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत के अंदर करे। आज से 2024 साल पहले जब वो इस पृथ्वी पर आए थे, लोगों के बीच में चलते थे, बीमारों को चंगा करते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, अंधों को आंखें देते थे, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्तियों को ठीक करते थे, लंगड़ों को चलने की सामर्थ्य देते थे। क्या क्या खूबी बताएं हम अपने यीशु की, बहुत खूबियां हैं। आप सुन सुन के थक जाओगे, हम बता के थक जाएंगे, उसकी खूबियां खत्म नहीं होंगी। जैसे बच्चे का एडमिशन कराने उसके माँ बाप जब जाते हैं, तो बच्चा क्या होता है? दिन प्रतिदिन रोज नई चीज सीखता है, रोज नई एक्टिविटी करता है, रोज नई नई बातें उसके जीवन में आती हैं। उसी तरह हम भी प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जब से हम परमेश्वर में आए हैं, परमेश्वर हमारी लाइफ के अंदर नए नए काम, नई नई बातें, बड़ी बड़ी गवाहियां, बड़े बड़े काम, बड़े बड़े चिन्ह, चमत्कार, चंगाइयां करता चला जा रहा है। अभी अगले संडे भी आपके सामने बड़ी बड़ी गवाहियां आ रही हैं। परमेश्वर सच में महान परमेश्वर है। जो आने वाले चिराग और मोनी, वो आपके सामने बड़ी बड़ी गवाहियां लेकर आ रहे हैं, क्योंकि गवाहियों के लायक परमेश्वर ने उन्हें बनाया है। जिसके अंदर भूख होती है, जो तड़पता है, जो प्रभु के लिए, परमेश्वर उसे क्या करता है? तृप्त करता है, आशीषित करता है, आशीष देता है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को बड़े ध्यान से सुनते हैं, वचन क्या करता है? आपके विश्वास को बढ़ाएगा। वचन को सुनने से क्या आता है? विश्वास। और विश्वास जब आपके पास आ गया, तो वो आपके जीवन में काम करना शुरू कर देगा। कोई परिस्थिति आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, कोई बातें आपके लिए मुश्किल नहीं होगी। आइए देखते हैं अगला वचन, कुलुसियों 1:9 और 10। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वे सब प्रकार से प्रसन्न हो, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। हालेलुया का मीनिंग होता है परमेश्वर की स्तुति हो। इसलिए हम हर वचन के बाद परमेश्वर की तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं। संसार में अगर आप किसी व्यक्ति की तारीफ करोगे तो उसको कितना अच्छा लगेगा। अपने माता पिता की करोगे तो उनकी आत्मा कितनी खुश होती है, अपनी पत्नी की करोगे तो वो कितनी खुश होती है, अपने बच्चों की करोगे तो वो कितनी खुश होती है। तो जो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर बैठा है, उसकी तारीफ करोगे तो वो आपको घूरे से उठाकर ऊंचे पे कर देगा। हर पल उसकी तारीफ, उसका धन्यवाद करो, जो उसने अपनी सांसें तुम्हें दी हुई है, जो अपना जीवन उसने तुम्हें दिया है, जो वो तुम्हें चला रहा है। किसी मनुष्य के अंदर ताकत नहीं है कि वो किसी व्यक्ति के अंदर सांस फूंक सके, उसे चलाए, उसको जीवन दे या कुछ उसके लिए कर सके। सिवाय परमेश्वर के कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है। यहाँ परमेश्वर का दास बता रहा है पौलुस कि जब से उसने क्या सुना है
कि मेरी ये बहन, मेरा ये भाई प्रभु में आ गए हैं, तो वो उनके लिए क्या कर रहे हैं? लगातार प्रार्थना, विनती। क्योंकि जो नए नए लोग आते हैं वो एक जैसे बच्चा होता है, नया बच्चा होता है, जब पैदा होता है तो वो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसे कुछ समझ नहीं होती, उसे क्या खिलाना है, क्या पीना है, उसको कुछ नहीं पता होता। वो सारी जिम्मेवारी कौन पूरी करती है? उसकी माँ, क्योंकि उसने उसको जन्म दिया। उसी तरह जितने प्रभु के बेटे और बेटियां प्रभु में नए नए लोगों को ला रहे हैं, आत्माओं को ला रहे हैं, वो उनके लिए क्या है? परमेश्वर के सन और डॉटर, यानी बेटे और बेटियां, जो उन्हें इन चीजों में सिखाएंगे, बताएंगे कैसे खानी है आत्मिक रोटी, कैसे आप तृप्त होगे, कैसे आपके अंदर ताकत आएगी, बल आएगा। उसके लिए हमें खाना है प्रभु के वचन को। तो यहाँ बताई गई है बातें कि परमेश्वर का दास, परमेश्वर, पूरी कलीसिया उन लोगों के लिए प्रार्थना करती है, उन्हें हमेशा प्रार्थना में रखते हैं। तो तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में क्या हो? परिपूर्ण हो जाओ। क्यों प्रार्थना की जाती है? ताकि आपकी समझ की आंखें खुल जाएं, आप परफेक्ट होते जाओ। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही नहीं है, क्या गलत है, ये आपकी समझ जो है खुलनी शुरू हो जाती है। दो तरह की बुद्धि बताई गई है, एक संसार की बुद्धि, एक परमेश्वर की बुद्धि। जब हम परमेश्वर में आते हैं तो संसार की बुद्धि निकल जाती है। संसार की बुद्धि क्या होती है? गलत काम करवाती है, लड़ाई झगड़ा, कलेश, निंदा, चुगली, झूठ, चोरी, नशा। वो संसार की बुद्धि ये काम करवाती है। परमेश्वर की बुद्धि हमें कब मिलती है? जब हम परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता बनाते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उसकी संगति में आते हैं। जब परमेश्वर की बुद्धि आपके अंदर एंटर कर जाएगी तो वो आपके जीवन में क्या करेगी? नए नए काम, शांति, प्रेम, आनंद, चंगाई, खुशहाली, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में एंटर करनी शुरू कर जाएंगी। क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि और संसार की बुद्धि में बहुत अंतर है। जैसे शरीर और आत्मा में अंतर है, आप जानते हो ना। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों में मन लगाता है, लेकिन जो आत्मा में चलता है वो आत्मिक बातों में मन लगाता है। और जब हम आत्मिक बातों में मन लगाएंगे तो हम क्या होंगे? परफेक्ट होते जाएंगे। हमें भले बुरे के ज्ञान की समझ हमारी खुल जाएगी। कोई व्यक्ति अगर हमारे सामने आएगा तो परमेश्वर का आत्मा हमें बताएगा कि ये सही नहीं है, ये गलत है, इस रास्ते में नहीं जाना, इस रास्ते में जाना है। ये परमेश्वर का आत्मा हमें गाइडेंस करेगा, वो बताएगा। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा, तभी संभव होगा जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहोगे। आपकी लाइफ में ब्लेसिंग, आशीषें परमेश्वर की ओर से आएंगी। संडे को उसने विश्राम दिन को क्यों ब्लेस्ड करा? क्योंकि 6 दिन प्रभु ने क्या बनाई? सृष्टि। 7वें दिन को उसने क्या कहा? विश्राम दिन। लेकिन ये विश्राम दिन संसार के लोगों वाला नहीं है। इस विश्राम दिन में हमें परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित होना है, क्योंकि उसकी आज्ञा है, जो विश्राम दिन को श्रापित करे, श्राप उसके ऊपर आएगा। श्रापित है वो व्यक्ति जो विश्राम दिन को अपवित्र करे। संसार में संडे के दिन छुट्टी मनाई जाती है, आराम से उठा जाता है, अच्छे अच्छे भोजन, ब्रेक, नाश्ते बनाए जाते हैं। लेकिन हमारा विश्राम किस में है? प्रभु में। आपको अच्छा नाश्ता प्रभु का वचन खिलाएगा, अच्छी अच्छी डिश खिलाएगा। वो आपको क्या करना चाहता है? आत्मा में स्ट्रॉन्ग। अगर आप आत्मा में स्ट्रॉन्ग हो तो आपके शरीर में कोई बीमारी ज्यादा देर तक टिक नहीं सकती, उसे भागना होगा। कोई परिस्थिति आपकी लाइफ में छू नहीं सकती आपको, क्योंकि आपके पास क्या आ गई है? पावर, पवित्र आत्मा की पावर। तो इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में आना बहुत जरूरी है। और 10वें वचन के अंदर परमेश्वर का दास हमें बता रहा है, भाई ये पौलुस, ताकि तुम्हारा चाल चलन क्या हो? प्रभु के योग्य हो। अगर हम परमेश्वर की संगति में आएंगे तो हमारा चाल चलन बदलता जाएगा। कहते हैं ना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। अगर कोई एक अच्छा व्यक्ति गलत मंडली में जाएगा, गलत संगति में जाएगा, तो वो उनकी गलत आदतें सीखेगा। अगर एक व्यक्ति नशा नहीं करता तो वो ऐसी संगति में जाएगा कि वहां पे वो जो नशा करने वाले हैं वो उसको नशा पिलाना सिखा देंगे,
गलत चीजें सिखा देंगे। तो ये आपके हाथ में है कि आप कौन सी संगति को चुनते हो। और जो परमेश्वर की संगति को चुनता है वो सारी गंदी आत्माएं उसके जीवन से निकल जाती हैं, हर गंदी आदत उसके जीवन से निकल जाती है, हर गंदी सोच उसके जीवन से निकल जाती है, हर गंदी बातें उसके जीवन से निकल जाती हैं, उसका व्यवहार चेंज हो जाता है। अगर कोई पहले लड़ाई करने वाला व्यक्ति था तो वो अब शांत हो जाता है। कोई किसी के लिए कड़वाहट रखता था वो अब उसके लिए प्रेम की बातें करेगा, परमेश्वर का प्रेम। कितना चेंज आ जाता है परमेश्वर में आने के बाद। हम वो वैसे नहीं रहते जैसे पहले थे, लेकिन ये तभी होगा जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। और आगे बता रहे प्रभु का वचन, और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। भले काम कौन से हैं? भलाइयां। भले काम में और क्या काम आते हैं बताओ? किसी की मदद करना, किसी की आंखों में आंसू पोंछना, किसी गरीब को रोटी खिलाना, किसी की हेल्प करना। आपसे जो बन पड़ता है वो करो, क्योंकि प्रभु का वचन मत्ती के अंदर क्या कहता है कि तूने भूखे को रोटी खिलाई तो मुझे खिलाई, किसी नंगे को कपड़ा पहनाया तो मुझे पहनाया, किसी परदेसी को अपने घर में टिकने के लिए जगह दी तो तूने मुझे रोका अपने घर के अंदर, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, उसके हर एक बेटे बेटी के अंदर। ये भलाइयां आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। चाहते हो ना ये भलाइयां आपकी लाइफ में आए, या पहले जैसे बने रहना चाहते हो? लड़ाई करना, गाली देना, मारना, पीटना, कड़वाहट रखना, नहीं, हमें नहीं चाहिए वो जीवन। उस जीवन से प्रभु ने हमें बाहर निकाला है। हर एक से परमेश्वर वाला प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे भी ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को क्या भेजा हमारे लिए इस जगत में, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो क्या होगा? नाश नहीं होगा। और वो इकलौता पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो सारे जगत के लिए आया। सारे जगत के अंदर हर जाति आती है। उसने हमें क्या बदला? हमारे मन को बदला। आज भी हमारा जो नाम पहले था वो आज भी है। कोई नाम में चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ ऐसा नहीं। सिर्फ हमारा स्वभाव बदला, हमारा बात करना बदल गया, हमारा व्यवहार बदल गया। तो ये श्रेय किसको जाता है? प्रभु को, क्योंकि उसने हमें चुना हुआ था और बुलाया। ये तो हम भी भटक रहे थे, हमें नहीं मालूम था हमारी मंजिल कहाँ है, लेकिन परमेश्वर अपने बेटे बेटियों को बुलाता है नाम लेकर। जब वो नाम लेकर बुलाता है और जो बेटा बेटी आते हैं तो वो आशीष को पाते हैं। आइए अगला वचन पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 5:15। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया। हम सब जानते हैं गुड फ्राइडे आ रहा है 18 अप्रैल को। कितने लोगों को पता है कि प्रभु यीशु मसीह की कब्र आज भी खाली है? सब जानते हैं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। अभी गुड फ्राइडे आ रहा है, आपको बताए जाएंगे परमेश्वर के वचन। और गुड फ्राइडे के बाद तीसरा दिन कौन सा है? ईस्टर। उसमें क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हो उठा। जीवित हो उठा तभी तो उसकी कब्र खाली है। वो अपने पिता के दाहिने ओर बैठा हुआ इस समय, अपने हर एक बेटे बेटी को देख रहा है वो क्या कर रहे हैं। ये वचन वही बात बता रहा है कि और वह इस निमित्त सबके लिए मरा। हम सब के लिए उसने क्या करी? क्रूस की मृत्यु को स्वीकार करा। उसने कोई गलती करी थी क्या? उसने कोई पाप करा था? ये मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर वो क्रूस की मृत्यु में अपने आप को उसने बलिदान करा। उसने कोई पाप नहीं करा था। पाप से उसको कोसों उसकी जान पहचान भी नहीं थी कि पाप क्या होता है। मनुष्य के
हर गलत काम, हर गलत पाप, हर गुप्त पाप, हर बुरी बातें प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले ली। मनुष्य जाति के बोझ को, भार को, पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया। तो ये वचन वही बात बता रहा है कि वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए। यानी वो इसलिए मरा कि अगर हम संसार के में जी रहे हैं, संसार की बातों में जी रहे हैं, खाओ पियो ऐश करो, अरे किसने देखा, चले जाएंगे। ये वचन ये बात कह रहा है, ध्यान रखना। प्रभु ने हमारे लिए एक कीमत चुकाई है, एक कॉस्ट चुकाई है। अगर उसकी कीमत को आप व्यर्थ कर रहे हो, उसके कामों को नहीं कर रहे, उसके साथ संगति नहीं कर रहे, उसके राज्य में आत्माओं को नहीं बचा रहे, तो आपने उसकी मृत्यु को क्या कर दिया, व्यर्थ कर दिया। स्टार्टिंग में हमने चैप्टर का हेडिंग क्या पढ़ा था, जो आज वचन चल रहा है, बुलाहट। तो ये हम सब लोगों की बुलाहट है। प्रभु ने हमें चुना हुआ है कि वो हमारे लिए अपने आप को कुर्बान कर गया क्रूस की मृत्यु के ऊपर, श्रापित बना हमारे लिए। उसने तो एक राई के दाने जितनी भी गलती नहीं करी थी, कुछ भी नहीं करा था उसने। मनुष्य के जितने गलत काम थे, जितने पाप थे, वो सारे प्रभु ने अपने ऊपर ले लिए ताकि मेरी बेटी जिए, मेरा बेटा जिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब हम जिएंगे तो फिर पास्टर जी अभी कह रहे हैं कि जो आया उसने जाना है। अब ये जीना मैं आपको बता सकती हूँ कौन सा जीना है। एक तो मृत्यु, संसारी मृत्यु होती है, आपको मालूम है। जो मनुष्य आया उसने वापस जाना है। इसका समय कब है किसी को नहीं मालूम। लेकिन एक दूसरी मृत्यु कौन सी है, आत्मा की मृत्यु। अगर आपने अपनी आत्मा को नहीं बचाया तो आपके लिए नरक पे पूरी तैयारी हुई पड़ी है। आपका टिकट वहां कंफर्म हो जाएगा, ये ध्यान रख लेना। अगर आपने अपनी आत्मा को इस पृथ्वी पे रहते हुए नहीं बचाया, और वो कैसे बचाएंगे, आत्मा के प्रभु के पास आना पड़ेगा। और वो कौन है, प्रभु यीशु मसीह, जो आत्माओं का राजा है, आत्माओं का न्याय होने वाला है। इस संसार से जाने के बाद जिस नाम से आप पृथ्वी में पुकारे जाते हो, उसी नाम से आप वहां पुकारे जाओगे। राशन की लाइन देखी है ना, वैसी ही लाइन वहां लगने वाली है। जो नाम आपका पृथ्वी में है, उस नाम से आपको पुकारा जाएगा। आप कहोगे पास्टर जी, वो नाम से हमें क्यों पुकारेगा प्रभु? कि हे मेरी बेटी, मेरी आत्मा पाकर तूने पृथ्वी पर कितनी आत्माएं बचाई। आपने कितने लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, कितने लोगों के आंसुओं को पोंछा, कितनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में, हर चीज के बारे में बताया कि प्रभु यीशु का नाम हर बीमारी से आजाद करता है, हर कलेश से बाहर निकालता है। कितने लोगों को बताया तूने? बता मेरी बेटी। आपके पास कोई जवाब नहीं हुआ क्योंकि आपने वो काम करा ही नहीं। बोलो सही है या गलत? और इसी पृथ्वी में रहते आपको वो काम करना है जो उसके जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा कि मेरी ये बेटी सीमा, इसने इतनी आत्माएं बचाई, उसके खाते में लिखी गई। मेरी ये बेटी सुनीता है, इसने इतनी आत्माएं बचाई, वो लिखा गया। मेरा ये बेटा तरुण है, इसने इतनी आत्माएं बचाई, वो लिखा गया। आपके पास रिकॉर्ड नहीं होगा, उसके पास रिकॉर्ड है। और उस काम को हमें कब करना है? इसी पृथ्वी के अंदर। इस सृष्टि का अंत बहुत जल्दी होने वाला है, रैप्चर होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का सेकंड आगमन वो जल्द आने वाला है अपने लोगों को ले जाने के लिए। आप देख रहे हो ना, जगह जगह तो सिम्टम शुरू हो गए हैं। कहीं भूकंप आ रहे हैं, कहीं तबाहियां हो रही हैं, कहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, कहीं आग लग रही है। ये सिम्टम शुरू हो चुके हैं पृथ्वी के अंत के। तो आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु को दो, दूसरों को बताओ, उन आत्माओं को बचाओ जो बिलख रही है, रो रही है, तड़प रही है, बीमारी में है, जो जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लेकिन हमारा डॉक्टर जीसस कभी जवाब नहीं देता। और ये जिम्मेवारी किसकी है? जिनके जीवन में परमेश्वर की बुलाहट जा रही है। आप इस बुलाहट को हल्के में मत लेना, अपने कामों में इतने मशगूल मत रहो। उन कामों का कोई लेखा नहीं होने वाला। मैं ये नहीं कहती कि आप वो काम मत करो, लेकिन आप अपना ज्यादा से ज्यादा समय प्रभु को दो।
तब आप अनंत काल के जीवन में प्रवेश करोगे, तब आपकी आत्मा बचाई जाएगी नाश होने से। क्योंकि हम जब शरीर डेड होता तो क्या निकल जाती है उसके अंदर से? आत्मा। और वो आत्मा किसके पास जाती है? जहां से आती है। वहां पे अभी इकट्ठे हो रहे हैं सब, जितने लोग जा रहे हैं धीरे धीरे, कोई कैसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है। प्रभु का काम करके जाओ तो उसमें बहुत आपको मुकुट मिलने वाले हैं। और अगर आप परमेश्वर के काम नहीं कर रहे, आप उसकी बुलाहट को नहीं सुन रहे, उसकी आवाज को नहीं सुन रहे, तो आपको हिसाब देना पड़ेगा। क्योंकि आज जितने नए लोग आए उनके कान में ये आवाज गई है, ये वचन गया है, तो प्रभु आपसे भी पूछने वाला है। अभी आपका आज पहला दिन है, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, पूरी कलीसिया करेगी। क्योंकि अभी आपको नहीं कुछ मालूम, सिर्फ आपने इतना करना है कि हर संडे को आपने प्रभु का वचन सुनने के लिए जरूर आना है। वो धीरे 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 आपको चेंज करेगा, आपके स्वभाव को बदलेगा, आपके व्यवहार को बदलेगा। जो बातें प्रभु को अच्छी नहीं लगती वो आपके अंदर से निकालेगा, आपको वो अपने स्वभाव में परिवर्तित करेगा। क्योंकि वो कौन है? जीवित परमेश्वर। इस वचन के अंदर यही बात बताई गई कि और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए ना जिए। आ गई ना बात? अपने लिए ना जीने का मतलब क्यों बोला गया है? कई लोग संसार के कामों में इतने मस्त रहते हैं, प्रभु को आधा घंटा भी नहीं देते, प्रभु के साथ बैठते नहीं है आधा घंटा भी, प्रभु से बात नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। अगर एक बच्चा अपने माता पिता को आधा घंटा भी नहीं देगा तो उसके माता पिता पे क्या बीतेगी? अरे मेरा बेटा मेरे पास आया नहीं, मेरे से बात नहीं करी, मेरी बेटी मेरे पास आई नहीं। माँ की आत्मा तड़पती है, माता पिता दोनों की आत्मा तड़पती है, क्योंकि उनकी जान बसी होती है औलाद के अंदर। उसी तरह हमारा पिता भी तड़प रहा है, उसकी जान हमारे अंदर बसी हुई है, क्योंकि उसने हमें अपने हाथ से बनाया है, हमें सृजा है। अगर आप अपने पिता की आज्ञा नहीं मानोगे तो फिर क्या उसको गुस्सा नहीं आएगा? वो नाराज नहीं होगा? होगा। तो इसलिए आप ऐसा कोई काम मत करो जो उसको नाराज होना पड़े। तो इसलिए हमें अपने कामों के साथ साथ जो संसार में जितनी बहनें बिजी हैं, भाई बिजी हैं, जॉब में, काम में, घर के कामों में, परिवार के अंदर, वो उसमें से समय निकालेंगे। आपके पास और कोई समय नहीं आने वाला, ये ध्यान रखना। उसी में से आपको समय निकालना है, उसके लिए जो उसके लिए मरा फिर जी उठा। यानी जो परमेश्वर के काम के लिए नहीं जीते और परमेश्वर की मृत्यु को क्या कर देते हैं? व्यर्थ कर देते हैं। उनकी नजरों में परमेश्वर की वो मृत्यु जो है बेकार है, हल्के में लेते हैं कई लोग। आपने वो नजारा नहीं देखा जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, कोड़ों से मारा जा रहा था, सर पे कांटों का ताज पहनाया गया, पूरा बदन उनका लहू लुहान हो गया था। अरे इतनी सजा तो किसी क्रिमिनल को नहीं मिलती, हत्या करने वाले को नहीं मिलती, जो हमारे प्रभु ने बर्दाश्त करी। किसकी खातिर? हमारी खातिर। तो क्या आप उसके लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते? प्रार्थना नहीं कर सकते? उसके साथ बैठने की बातें नहीं कर सकते? अपने दिल की बात प्रभु से कह नहीं सकते? एक बच्चा अपने माता पिता को बताता है ना कि मम्मी मुझे ये चाहिए, पापा मुझे वो चाहिए, आप भी कह सकते हो वो तुम्हारा पापा है, तुम्हारा फादर है, गॉड फादर। तो जब आप बात नहीं करोगे तो वो आपसे कैसे खुश रह सकता है? तो इसलिए हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए क्या करना है? जीना है। याद रखो कि आप सियोन से एक उद्धारक हो। सियोन किसे कहते हैं? स्वर्ग को। उद्धारक किसे कहते हैं? आत्माओं को बचाने वाले को। बहुत बड़ी सेवा है ये, आत्माओं को बचाना। सारी सेवाओं से नंबर 1 में ये सेवा, सुसमाचार की सेवा। अब कई लोग सोचते हैं अरे पास्टर जी हमारे पास टाइम ही नहीं है, अगर मैं सुसमाचार सुनाने जाऊंगा, किसी आत्मा को बचाने जाऊंगा, किसी को के लिए प्रार्थना करूंगा तो मेरे घर का ये काम रह जाएगा, मेरा बच्चा भूखा रह जाएगा, मेरा पति ऑफिस से आने वाला है, मैंने घर का खाना नहीं बनाया।
आप करके देखो तो सही, प्रभु आपके सारे काम करेगा। दवाइयां सुनते हो ना हर संडे, जो लोग सुसमाचार की सेवा कर रहे हैं, कौन करता है उसके काम? उनके काम प्रभु करता है। वो कुछ भी कर सकता है। आप उसके कामों को करने के लिए मन तो बनाओ, तैयारी तो करो, हिम्मत तो करो, कदम बढ़ाओ तो सही। मन की तैयारी के द्वारा सारे रास्ते खुलते हैं, अगर आप मन की तैयारी के साथ चलोगे तो। आइए देखते हैं पहला इतिहास 16 का 34, पुराना नियम। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वे भला है, उसकी करुणा सदा की है। हर पल हमें प्रभु का क्या करना है? धन्यवाद। दिन निकलते ही उस मालिक का शुक्र करो कि प्रभु तूने नया दिन दिखाया। कई ऐसे लोग हैं जो नया दिन देख नहीं पाते, रात को सोते हैं, वो सोते ही रह जाते हैं। आपकी लाइफ में परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए बहुत सारे विषय हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं किस चीज का धन्यवाद करूं। पहला तो सुन लिया आप लोगों ने कि प्रभु जब नया दिन दिखाता तो उस मालिक का क्या करना है? हाथ जोड़ के, घुटनों के बल आके धन्यवाद कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने ये सुंदर सुबह दिखाई। प्रभु मैं अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। सारे दिन की हर एक चिंता को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। जब आप उसके हाथ में सौंप दोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा वो काम कैसे हो गया। अजमा के देखो। जान पहचान धरी की धरी रह जाती है, आपका किया हुआ विश्वास काम आएगा। प्रभु के साथ आपके साथ चलने की वो बातें आपको बचाएंगी। इसलिए कहते हैं किसी मनुष्य पे भरोसा मत रखना। अरे मेरा भाई बचा लेगा, मैं तबीयत खराब होगी वो आ जाएगा मुझे बचा लेगा, मेरी मम्मी बचा लेगी, मेरे पापा बचा लेंगे। सब धरे के धरे रह जाएंगे जिनसे कुछ नहीं हो सकता, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, पावर नहीं है। सामर्थ्यशाली परमेश्वर अगर आपके लाइफ के अंदर है, आपके जीवन में है, वो बहुत कुछ कर देगा। तो क्यों ना उस जीवित परमेश्वर के साथ चले, उसके हाथ को पकड़ ले मजबूती से। मैं जब बाइबल का वचन पढ़ती हूँ ना, जब प्रार्थना करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने गले हक कर रही हूँ, चूमती हूँ प्रभु के वचन को, प्यार करती हूँ, क्योंकि ये उसका मुख है। प्रभु का वचन वो हमसे बातें करता है। प्रभु आपकी लाइफ में जैसे आप अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से प्रेम करते हो, वो उनसे बढ़कर प्रेम प्रभु से भी करो। पहला स्थान प्रभु को दो। जो लोग अपने सारे काम छोड़कर आते हैं संडे वाले दिन, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो ऑफिस के काम हो, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, जब वो वापस जाते हैं तो कितनी आशीषें मिलती है उनकी लाइफ में। विरोधी जुबानें बंद कर देता है परमेश्वर। वर्कर और लेबर को तुम्हारे फेवर में कर देता है। जो तुम्हारे पेंडिंग काम है वो तुम्हारे हाथ में दे देता है, जयवंत कर देता है। तुम्हें फिर वो क्या कहता है? मेरी बेटी तू सिर्फ आराम कर। कई लोग बहनें काम छोड़ के आती है ना सुबह, चाहे वो सफाई हो, चाहे खाना हो, चाहे कुछ भी हो, वो बल देता है। बल परमेश्वर जैसा बल कोई मनुष्य नहीं दे सकता। चाहे कितनी भी आप ताकत की चीजें खा लो तब भी बल नहीं मिलेगा। यीशु का नाम सामर्थी है, सबसे ऊंचा है। तो उसके नाम को अपने जीवन में व्यर्थ मत जाने दो, उसकी मृत्यु को व्यर्थ मत जाने दो, उसकी कुर्बानी को व्यर्थ मत जाने दो। रोमियो 5 का 17।
क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू जो हमसे प्रॉमिस कर रहा है, जो तेरे साथ चलता है, तो उसे अनंत जीवन में लेकर जाने वाला है। अब यहाँ इस वचन के अंदर बताया गया कि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण, वो एक मनुष्य कौन था जिसके कारण पाप इस जगत के अंदर आया? आदम और हव्वा। जितने लोगों ने बाइबल पढ़ी है, स्टार्टिंग का पहला चैप्टर है, उसके अंदर बताया गया सृष्टि के बारे में, हर चीज के बारे में। आदम और हव्वा ने क्या करा? आज्ञा को तोड़ दिया। जिस वृक्ष के फल को खाने के लिए परमेश्वर ने मना करा था, वो उन्होंने खा लिया, शैतान के बहकावे में आकर। तो वो परमेश्वर की महिमा से क्या हो गए? रहित। जिनको सुबह शाम परमेश्वर मिलता था, बातें करता था उनसे, उन्हें नहीं पता था पाप क्या होता है, गलत बात क्या होती है, गलत चीजें क्या होती हैं, गलत काम क्या होते हैं। क्योंकि पाप से वो क्या थे? अनजान थे, अज्ञात थे, उन्हें नहीं मालूम था। लेकिन उनको किसने भरमाया? शैतान ने। आज मनुष्य जाति को कौन भरमा रहा है? शैतान। यूथ लोगों को कौन भरमा रहा है? जवान बेटे बेटियों को कौन भरमा रहा है? मोबाइल के द्वारा, नशे के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा, बुरी संगति के द्वारा ये शैतान भरमा रहा है। तो उस आदम के द्वारा पाप इस जगत के अंदर आया। लेकिन जब पाप उसके द्वारा जगत में आया, तो उस पाप को रोकने के लिए प्रभु यीशु मसीह भी इस जगत में आया। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में नहीं आता, तो ये सृष्टि नाश हो जाती पाप के अंदर। जिस परमेश्वर ने अपने हाथ से मनुष्यों को बनाया, इस सृष्टि को बनाया, क्या वो अपने हाथ से उस सृष्टि को बिगड़ते हुए देख सकता था? जैसे कि एक माता पिता अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, कुर्बानी करते हैं, पैसा लगाते हैं अच्छी जॉब के लिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, कि मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा बने। उसी तरह परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया कि मेरा हर एक बेटा बेटी ब्लेस रहे, आशीषित रहे, कोई बीमारी, कोई पाप, कोई गलत चीज इनके अंदर ना पाई जाए। लेकिन शैतान को आग लगती है परमेश्वर की हर एक युक्ति के ऊपर, हर एक प्लानिंग के ऊपर। तो उसने क्या भरमाया? हव्वा को भरमाया। हव्वा ने अपने पति आदम को भरमाया उस फल को खिलाकर, और पाप उनके द्वारा जो जगत में आया, तो पूरी मानव जाति के अंदर पाप फैल गया। और पाप क्या लेके आता है? मृत्यु। जितने लोग पाप का जीवन अगर जी रहे हैं, पाप के साथ चल रहे हैं, तो उनका अंत बड़ा खतरनाक है, मृत्यु बताया गया। लेकिन उस मृत्यु से हमें बचाने के लिए कौन आया? प्रभु यीशु। लिखा है इस वचन के अंदर, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, यानी मृत्यु जयवंत होती जा रही थी मनुष्यों के ऊपर, मनुष्य मरने लग गए थे, मरते जा रहे थे, कोई पाप में, कोई बीमारी में। तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। यानी जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जितने लोग आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, वो उस पाप से निकलते जाएंगे। पाप उनके जीवन से निकाल देगा प्रभु, गलत लोगों को निकाल देगा, गलत बातों को निकाल देगा, गलत कामों को निकाल देगा। तो कितना महान प्रभु है कि हम उस पर विश्वास फिर क्यों ना करें, जो हमें पाप से बचाने के लिए आया। पापी को बचाने नहीं आया, पाप से बचाने आया। मनुष्य कोई गलत नहीं होता, जब वो पाप करता है तो वो गलत बन जाता है। उसके अंदर से उस पाप को निकालने के लिए आया है। हर एक के अंदर परमेश्वर का आत्मा है। हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आपके सामने पीकर गिर जाता है, नशे में है, गलत काम कर रहा है, हमें नफरत नहीं करनी, हमें उसके लिए दुआ करनी। क्योंकि जो शैतान उसके अंदर चला गया, नशे का गंदी आत्मा, उसे निकालना है। व्यभिचार की गंदी आत्मा, उसे निकालना है। बाइबल के अंदर कितने ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थे, प्रभु ने उनके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला।
और वो प्रभु की सेवा करने लग गए। जितने लंगड़े थे उनको चलने की सामर्थ्य दी, वो प्रभु के पीछे चलने लग गए। अगर हम परमेश्वर की भलाई को भूल जाते हैं तो परमेश्वर फिर आपके साथ वो व्यवहार नहीं करेगा जैसा एक वो अपने बेटे के साथ करना चाहता है। वो काम आप करोगे, वो बातें आप करोगे परमेश्वर को अपने पास लाने का या परमेश्वर को दूर करने का। अपने कामों के द्वारा आप पहचाने जाओगे। आइए हमारा आखिरी वचन इफिसियों 2 का 4 और 5। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से द्वारा तुम्हारा उद्धार हुआ है। हालेलुया। यानी कि जब हम पापों में चल रहे थे, गलत कामों में चल रहे थे, तो परमेश्वर को हम पर दया आई। आज आप अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आए, परमेश्वर की दया हम पर हुई है, तरस उसने खाया हम पर, उसका अनुग्रह हम पर हुआ। उसने हमें देखा कि मेरी ये बेटी, मेरा ये बेटा बीमारियों में नाश हो रहे हैं, पाप में नाश हो रहे हैं, गलत कामों में नाश हो रहे हैं, गलत संगति में पढ़कर गलत बनते जा रहे हैं, तो उसको दया आई, तरस आया, और हम क्या हुए? बचाए गए। प्रभु के उस प्रेम के भागी बने, उस प्रेम को संगति में आए। और 6वें वचन में बड़ी अच्छी बात लिखी है कि और मसीह यीशु ने मैं उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। यानी परमेश्वर ने जब अपने बेटे बेटी को जो गलत काम करते थे उन्हें अपने वचन के द्वारा धोया, साफ करा, और जहां प्रभु खुद स्वर्ग में बैठता था वहां पर अपने सिंहासन में अपने बेटे और बेटी को बिठाया। कितना महान प्रभु है। ऐसी भलाई तो पैदा करने वाले माँ बाप भी नहीं दे कर सकते। मालूम है आप लोगों को? जो भलाई वो प्रभु करने के लिए हमसे कह रहा है, हमें प्रॉमिस कर रहा है हमारे साथ, और करता भी है। इस पृथ्वी पर भी कर रहा है, पृथ्वी के जाने के बाद भी वो प्रॉमिस कर रहा है हमसे। तो आइए हम उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है। उसकी उस बुलाहट को समझो जो आपकी लाइफ में आई है। आप ये मत सोचना कि आप अपनी मर्जी से आए हो, आपको लाया गया है, परमेश्वर का आत्मा आपको लेकर आया है। आइए हम सब धन्यवाद करेंगे। जो वचन आज हमने सुने हैं, सब अपनी आंखें बंद करेंगे, कोई एक दूसरे को नहीं देखेगा। प्यारे पिता, सर्वशक्तिमान, सारी सृष्टि को बनाने वाले, आकाश और पृथ्वी की रचना करने वाले सत्यनिष्ठ पिता, हम आपका करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमारे लिए जो भी बुलाहट रखी है प्रभु, उस बुलाहट के द्वारा हमें उस सेवा को दीजिए। अपनी बुद्धि से हमें भर दीजिए, अपनी समझ को हमारे जीवन में खोल दीजिए, ताकि हम आत्माओं को बचा सके, हम एक आंसू पोंछने वाले बन सके, हम एक मसीहा बन सके। प्रभु तूने हमें इस योग्य बनाया है, हमें चुना है प्रभु, हमारा नाम लेकर बुलाया, ताकि हम आत्माओं के फल लाए। हाँ प्रभु, तेरी महिमा हमारे द्वारा होने पाए, तो हमारे जीवन के द्वारा ऊंचा उठाया जाए। धन्यवाद पिता। सारी बातों में प्रभु आदर, मान, प्रशंसा, महिमा मेरे राजा हम सब मिलकर आपको देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो परमेश्वर का आज के वचनों के लिए, आज के ज्ञान के लिए, कि हमें कैसे जीवन जीना है, ठीक है, कैसे सेवा करनी है, ठीक है, और प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ कैसे रहना है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ये समय है, इस समय है बेटों का, ठीक है, आपके दानों का, आप जो भी परमेश्वर के लिए दे सकते हैं, ठीक है, ताकि आपका पैसा प्रभु की सेवा के लिए, बीमारों के लिए, गरीबों के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो। हालेलुया। तो हर एक जन प्रार्थना करके अपने पैसों को परमेश्वर के राज्य में दे, और खुदावन मैं फिर कह रहा हूँ, परमेश्वर ब्लेस करेगा आप लोगों को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस बीज को बोएंगे कि प्रभु मेरे जीवन में इस परेशानी को ये बीज दूर कर चुका है। मैं विश्वास करती हूँ और विश्वास करता हूँ, बिना प्रार्थना के कोई बीज नहीं बोएगा। हालेलुया, हालेलुया। हर एक जन जिन्होंने अपने हाथ में बीज को पकड़ा है, ऊपर की साइड उठाएं
और परमेश्वर का धन्यवाद दें खुदावन, जो हम बो रहे हैं ये तेरी सेवा के लिए दे रहे हैं प्रभु। हम जानते हैं परमेश्वर कि इस बीज के द्वारा हम ब्लेस्ड हो जाएंगे, इस बीज के द्वारा हम आशीषित हो जाएंगे, हम चंगे हो जाएंगे, हमारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। खुदावन हमें अच्छा करेगा, ठीक है। हर एक जन परमेश्वर से प्रार्थना करता रहे और जब आपके सामने टीम आए तो उसमें डालें आप लोग, ठीक है। हालेलुया।